अच्छे से बैठो। Join your hands. This call is now. Sai Ram. अविरल बोला। हाँ अविरल, आज आपका ठीक आ रहा है। अविरल जैन आ रहा है आज। और युविका की मम्मी कल फोन लगा रही थी, क्या पूछना चाहती? नहीं लगा। हम लोग मीटिंग में थे तो उठा नहीं पाए। तो फोन आया था क्या? हाँ उनका मिस्ड कॉल पड़ा हुआ था, बाद में मैंने देखा। अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही तो आप साथ में कर लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है साथ में करो आप, ठीक है? लो अभी आप। साईराम मैम। साईराम मैम। हमारे में लिंक नहीं आई अभी। इनविटेशन तो मैंने भेजा है आपको, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा। आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो ना? एक बार चलो बाद में देख लेना। बात करो, मैंने एयरफोन निकाल दिया। अभी आप बात करो, साथ में बैठे बाद में। कहाँ है भैया? कहाँ आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, तब तक मैं समर की मम्मी से। मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज हमारी मम्मी से बात करें। मुझे थैंक यू। हाँ समर की मम्मी बोलिए। बस मैम मुझे वैसे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है अभी, बस यही पूछना था कि क्या कराना है उनको, मतलब बर्थडे साथ में लिख पाऊँ क्या मैं? हाँ देखिए, एक तो राइटिंग वर्क मतलब सब कुछ नहीं है। अगर वो जितना लिखने का उसका मन है आप उतना ही उसको करो, ज्यादा वो नहीं कि आज तुम पूरा इतना A to Z लिख ही लो। हम तो अभी A to Z पे पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम बहुत आराम से कर रहे हैं, है ना? हाँ नहीं वैसे वो लिख लेता है मैम, अभी तो मतलब थोड़ा सा वर्ड एकदम बहुत क्लियर तो नहीं आते लेकिन बनाने लगा काफी। अभी उसकी स्पीच इतनी क्लियर नहीं है, मैंने उससे एक दो बार बात करी है, स्पीच अभी उसकी डेवलप हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा वो आपको सुनाई नहीं देता है। और अभी साउंड से ये है कि लेटर पहचान रहा है ए, लेटर तो पहचानता है मैम, पूरे सारे पहचानता है। तो उसका जो साउंड है उससे आप इसको बोलना सिखाइए। जैसे आपने बोला कितनी चीजें बताऊं, वो तो है ना, इनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है और जितने वर्ड्स आप उनको ज्यादा सिखाओगे उतना वो इस एज में ज्यादा सीखते हैं, समझ गए? लिखना अलग बात है, मतलब एक वर्ड्स बताना उनको। जैसे हमने 5 या 6 या 7 हम वर्ड्स लेते हैं एक बार में स्टोरीज में, फिर मैं टाटा क्लास एज से भी और 2-3 एक्स्ट्रा वर्ड्स इनको बता देती हूँ, मतलब कुल मिला के 10 वर्ड्स के आसपास हम लोग बताते हैं। और हमने एक बुक भी आपके साथ शेयर की है, आप लोगों ने देखी होगी, PDF उसकी शेयर की हम लोग, है ना? उसमें भी है कुछ, बस ये है कि बिना पिक्चर के या बिना रियल ऑब्जेक्ट के आप केवल वर्ड मत बताओ। अगर आपके पास या तो पिक्चर हो या तो आपके पास घर में वो चीज हो, रियल ऑब्जेक्ट, समझ गए? जैसे आप बच्चे को बोल रहे हो, जैसे आपने अभी तक बोला है कि सेब खा लो बेटा, सेब खा लो बेटा, बच्चे को पता नहीं है एप्पल होता क्या है, क्योंकि हमारी भाषा अलग है ना। और आपने एकदम से बोला एप्पल, अब तुम इसको से मतलब आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, पिक्चर नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, और आपने बोला एप्पल इसको बोलते हैं, बस ऐसे रैंडमली बोल दिया आपने बिना, विदाउट पिक्चर विदाउट रियल ऑब्जेक्ट, तो बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होगी। बच्चा क्लियरली तब समझेगा जब आपके हाथ में पिक्चर हो या फिर रियल ऑब्जेक्ट हो, समझ गए आप? तो वो बच्चा रिलेट कर पाएगा कि ये इसको मैं सेब बोलता था, मतलब सेब बोलता हूँ और इसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, रिलेट कर लेगा। उस बच्चे का दिमाग होता है वो अपने आप रिलेट करना सीख जाता है कि हम अपनी बोली भाषा में इसको सेब कहते हैं और इंग्लिश में इसका नेम है एप्पल। और जब हम ये एप्पल बोलते हैं तो एप्पल, तो साउंड को थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिए, वहां पे स्ट्रेस कीजिए, साउंड ले लीजिए साथ में, है ना? जैसे 5 पिक्चर्स हमने दिखाई है तो वो 5 पिक्चर्स यदि आपके पास जो बुक पड़ी है उसमें है
नहीं तो आप हमारी वीडियो के साथ भी बोल सकते हो। हमारी हमारी आवाज को आप म्यूट कर दीजिए और आप उस वीडियो के पिक्चर्स मैं दिखाती हूँ, उसमें स्लाइड्स बना के हम लोग पीपीटीज जो दिखाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके घर में भी आप चीजें बस ये देख लीजिए कि साउंड अलग ना जाए। हाँ मैम। जैसे एक लेटर के 2-3 साउंड होते हैं, अभी हम लोग इनको बेसिक साउंड सिखा रहे हैं, अच्छा मैम। समझ रहे हो आप? जैसे हमने अभी आई नहीं सिखाया, मैं आई का एग्जांपल देना चाहूंगी। आई फॉर आइसक्रीम भी होता है, आई फॉर आइस भी होता है, लेकिन इसका साउंड आप देखिए अलग जा रहा है। आई, आई से स्टार्ट। और अभी जो हम इनको बेसिक साउंड सिखाएंगे आई का, वो है ई। तो हम वही शब्द लेंगे जो ई साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो आप भी घर में जो चीजें दिखाएंगी, अगर आप साउंड से सिखा रहे हैं, तो अगर आप आई फॉर आइसक्रीम बता रहे हो, आई फॉर आइस बता रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसको और मुझे जब साउंड से सिखाना है वो चीज तो उसको पूरी आती है, आई फॉर आइसक्रीम ऐसे तो पूरे वर्ड हाँ, आते हैं। लेकिन जब आप साउंड से सिखाते हैं तो उन्हीं पिक्चर्स का, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें जिनका वो साउंड जा रहा है। अलग साउंड वाली चीज उसके साथ में ना ले, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? समझ गए? ए टू जेड में जो ना वर्ड फोर से मतलब ए फॉर एप्पल ऐसे सारे आते हैं अभी, लेकिन मैंने उसको साउंड से नहीं सिखाया था। अब मुझे वो चीज क्लियर करानी है उसको साउंड से। अभी आप आगे बहुत मत जाइए, हमारे साथ साथ चलिए। हाँ वो अभी आपकी, हमने क्योंकि अभी ऐसे आपने अभी जो बुक हमने डाली ए आ एप्पल भी दिया हुआ है नीचे एक। जी मैं समझ नहीं पाई। आपने एक बुक अभी जो डाली थी ना उस पे व्हाट्सएप पे, उस हाँ, बुक में ए आ एप्पल दिया हुआ है। आ नहीं लिखा है, ए है वो, इसके ऊपर नहीं, मैं चंद्र। इफ में आ लिखा हुआ है नीचे बुक में, मैंने कल देखा था ए आ एप्पल लिखा था उसमें। आप मुझे पेज नंबर बता सकते हो, क्योंकि मेरे पास बुक तो है। कौन से पेज? जहाँ पे ए लिखना सिखा रहे हैं वही उसी पेज की बात कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ, जैसे ए आ अपने ए एप्पल सिखाया है, उसमें एक बुक में नीचे लिखा हुआ है ए आ एप्पल, आ बना हुआ है। हमने आपको बुक दी है ना, उस पे इंग्लिश में स्पेलिंग्स लिखी हुई, उसमें साउंड कहाँ लिखे हुए हैं? और एक नहीं, अलग फोनिक साउंड नीचे लिखे हुए, उसमें बहुत नीचे जाके नीचे वाले पेज पे, मैं आपको पेज पर बता दूंगी, मैंने ध्यान। हाँ, मुझे आप पेज नंबर बता दीजिए, मैं फिर से देख लूंगी। वैसे फोनिक साउंड्स हमने अलग से एक पेज पे लिखे हुए हैं, अगर आप पेज नंबर मैं आपको बता देती अभी। फोनिक साउंड्स का एक अलग पेज भी बना रखा है जिसमें फोनिक साउंड्स लिखे हुए हैं। ओ के सामने ए, बी के सामने ब, सी के सामने। वो पेज नंबर मैं भी आपको कल बता देती हूँ, इसमें देख के। पेज नंबर मुझे नहीं है ना। और जो हमने पिक्चर्स जो बनी हुई है, ए के साथ में कुछ पिक्चर्स है, बी के साथ में कुछ पिक्चर्स है, वहां पे साउंड नहीं लिखा है, केवल स्पेलिंग लिखी हुई है उस पिक्चर की। साउंड उसके नीचे नहीं लिखा हुआ है। साउंड तो हम मुंह से बोलते हैं, जब हम वीडियो में भी है ना, वीडियो में भी जब हम सिखाते हैं तो साउंड हम अपने मुंह से बताते हैं, है ना। साउंड को भी लिखने का एक तरीका है, लेकिन अगर हम दिखाएंगे तो सारे पेरेंट्स उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्योंकि मैंने YouTube पे भी देखा तो कुछ बहुत से चेंज मिलते हैं उसमें, भी निकाले ना मैंने YouTube पे साउंड, तो चेंज मिलते हैं कुछ वर्ड उसमें। नहीं तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ, एक लेटर के 2-3 साउंड होते हैं। अगर आप YouTube से पढ़ोगे, YouTube पे जाओगे, तो आपको वो 2-3 साउंड वाले मिक्स्ड वाले वीडियो भी मिलेंगे। अब समझ में ही नहीं आता, इसलिए क्या बच्चे को पढ़े। अभी बच्चे को 2-3 साउंड एक साथ नहीं सिखाना है, केवल एक, है ना। तो आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए जाओ। अभी सिर्फ हमको एप्पल, ब, बॉल, कैट, है ना, तो उस साउंड से रिलेटेड ही वर्ड्स आप अभी सिखाए उसको, ज्यादा नहीं। 2 साउंड आ जाए जहाँ पे वो आप उसको वो पिक्चर अवॉइड करो, मतलब उसको मत लो अभी फिलहाल। अभी वो सीख रहा है इसलिए, ठीक है। और आप जो कह रहे हो अभी मैं समझ नहीं पाई आपकी प्रॉब्लम, तो आप मुझे पेज नंबर ऐसे करना, व्हाट्सएप कर देना मेरे पर्सनल, मैं घर पे देख लूंगी, फिर वो पेज में देख लूंगी जो आप कह रहे हो, जहाँ पे आप कह रहे हो आ लिखा हुआ है। मैंने कल देखा था तो मुझे ए आ एप्पल ही मतलब परसों देखा था मैंने, तो उसमें लिखा था। अब मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको पेज का स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। ठीक है, मैं देख। ओके, ठीक है। आप प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, ओके मैम। ओके, हाँ जी। आकृति की मम्मी प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी बोलिए, बोलिए। साई राम आकृति, चेहरा तो दिखाओ। कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? पूजा भी हो गई आपकी? पूजा भी गुड गुड गुड।
आकृति मैम डेली उठते थे सबसे पहले मंदिर जाती है, राम मंदिर जस्ट घर के पास में है, बाजू में, उठते से ही सबसे पहले नहा के आकृति मंदिर जाती है। वेरी गुड, गुड। बोलिए आप क्या पूछना चाह रही है, बताइए। नहीं, मुझे आकृति के लिए तो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। मतलब मैं इसको अगर जो करवाती हूँ तो ये अपने हिसाब से खेल-खेल में कर लेती है। मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं डालती, पीछे नहीं पड़ती। इसका जितना मन होता है मैं उतना ही करवाती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती क्योंकि इसकी क्या थोड़ा-सा वीक भी है मैम ये। मतलब अगर अपन बहुत ज़्यादा अगर इसको प्रेशर भी डालते हैं ना, तो थोड़ा-सा क्या है ये बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती है। स्ट्रेस टाइप का मतलब बहुत चिड़चिड़ी रहती है। तो फिर डॉक्टर्स ने भी मना किया कि अगर ये जितना अपने आप से करे, तो फिर मैं इसको किसी भी वर्क के लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा जज नहीं करती। जी, पर बहुत ये बहुत अपने आप भी अच्छा कर लेती है। ये अच्छी बात है। अभी वैसे इनकी एज ही क्या है? अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है, तो उनको खेल-खेल में ही सीखना है। फिर मैडम जैसे अगर मैं उसको मैम बताती हूँ ना, तो जैसे अगर इसको अल्फाबेट से तो ये पूरे जेड तक लिख लेगी। अगर अपन इसको साथ में मतलब वर्ड करते हैं तो काउंटिंग पूरा बस थोड़ा-थोड़ा बताना पड़ता है। लिख पूरा 100 तक भी लेती है काउंटिंग, पर इसको बताना पड़ता है कि इसके बाद ये वर्ड आएगा बेटा कि इसको कॉपी करके लिखो। और ऐसे तो छोटा-बड़ा का पूरा लिख लेती है, अणा तक लिख लेती है। वो अपने आप से लिख लेती है। आप अभी वर्णमाला सिखा रहे हो इसको, हिंदी वर्णमाला सिखा रहे हो? नहीं मैम, इसको पहले से आता था तो जैसे कभी-कभी मन होता है तो खुद से लिख लेती है। अभी इसको नहीं सिखा रही। अभी तो जो आप करवा रहे हैं ना, उसी को रिपीट कर रहे हैं। अभी इसको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। साउंड को लेटर के साथ रिलेट कर पा रही है क्या? हाँ मैम, ये तो थोड़ा कर लेती है। साउंड पहचान रही है कि इस लेटर का साउंड पहचान रही है? नहीं, नहीं। तो अभी अगर जैसे करवाऊँगी ना, बोलूँगी तो जैसे पूरा अगर एबीसीडी भी पढ़ती है ना, तो पूरे अल्फाबेट के मीनिंग निकाल के जैसे मम्मा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे पूरा बता के करती है। नहीं, मैं ये जैसे ए के मैंने साउंड सिखाया, बी का साउंड सिखाया हम लोगों ने, तो ए का साउंड अब बता पा रही है? अभी तो नहीं करा मैम इसने। थोड़ा सा साउंड पे आप ध्यान दीजिए। केवल राइटिंग वर्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? जी। राइटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है साउंड आना चाहिए बच्चे को। जब जी बच्चा मैम। रीडिंग सीखने में ये साउंड्स हेल्प करेंगे इनको, है ना? जी। जी। है ना? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी ये बेसिक साउंड सीखेंगे ना, फिर इसके आगे की स्टेप है तो इसके और साउंड हम बताएंगे धीरे धीरे। अभी तो इनको जी केवल मैम। बेसिक साउंड बता रहे हैं। ये कब हेल्प करेगा? जब ये यूकेजी में आएंगे, 3 लेटर्स वाले वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे मुझे कैट इनको बताना है, ठीक है, कैट, तो हम स्पेलिंग्स रटवाने की जरूरत नहीं है, सीएटी कैट ऐसे रट लो, ये जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे को। अगर बच्चे को साउंड आ रहा है, सीएटी कैट में सबसे पहले आता है सी, तो सी का साउंड क्या है? क के बाद आता है ए, और ए के बाद आता है ट। तो बच्चे को स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? है ना? बच्चा साउंड से लिखना सीखेगा कि क ए ट, कैट। समझ रहे हो? इसलिए साउंड जरूरी है। और आप बहुत जल्दी आगे भी मत जाइए। अभी आपने लिखना सिखाया, बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाइए और थोड़ा सा साउंड के साथ उनको लेटर्स को सीखने दीजिए। जी मैम। देखिए उनको आगे जाके रीडिंग में हेल्प मिलेगी। रीडिंग करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है ना? हम क्या करते हैं, सारे ही पेरेंट्स या हम लोग भी टीचर्स राइटिंग पे ज्यादा जोर डालते हैं, रीडिंग पे हम लोग जोर नहीं डालते, जबकि बेस रीडिंग है। पहले रीडिंग आना बहुत जरूरी है। राइटिंग बच्चा जब उसकी फिंगर्स मजबूत हो जाएंगी ना, मतलब लिखने में भी क्या होता है, ये फिंगर्स में ताकत चाहिए, मसल्स में ताकत चाहिए, ये पूरा हाथ, ये रिस्ट, ये सारा ही बच्चे का मजबूत चाहिए। जी मैम। तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज, जिन बच्चों को भी लिखने में दिक्कत जा रही है, जैसे आपके बच्चे तो लिख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे पेंसिल अच्छे से टाइट नहीं पकड़ पाते, ढीली ढीली पकड़ते हैं, है ना? तो उनको क्या करनी चाहिए, फिर आटा देना चाहिए, घर में जो आटा होता है उसे कुछ कुछ चीजें बनाओ या रोटी बेल लो, ये अपनी वो इनका इस्तेमाल करता है। एक आपने एक्टिविटी भेजी थी ना, बटन को पूरा। हाँ, एक्टिविटीज मैंने इसीलिए दिखाई थी कि जो बच्चे अभी भी पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे, उनको पहले ये सब कराइए, उसके बाद राइटिंग वर्क स्टार्ट कीजिए। हम एकदम से उसको कॉपी पकड़ा देते हैं, लिख ले बेटा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चे का ये डेवलप नहीं होता है।
और जब तक ये डेवलप नहीं होता है बच्चा राइटिंग अच्छे से नहीं करेगा। वो तो हम प्रेशराइज करेंगे तो बेचारा लिख लेगा जबरदस्ती, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, खुशी से नहीं करेगा, उसको मजा नहीं आएगा, वो जबरदस्ती करेगा और फिर उसमें उतना आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए राइटिंग बहुत ज्यादा अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है, 1 पेज कर रहा है, बहुत है। अभी आप साउंड्स पे जोर डालिए, और इस टाइम वो जितना वर्ड सीखेगा बच्चा वो उसकी परमानेंट मेमोरी में रहेगा। आपको बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, लेकिन बाद में इतना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का जो ऐड आता है ना, कॉम्प्लान का, बोर्नविटा कौन सा ऐड आता है कि इस उम्र में 6 साल तक के बच्चों का जो ग्रास्पिंग होता है, मेमोरी जो होता है, इसमें बच्चा जो जो कॉन्सेप्ट सीख लेता है वो उसके लॉन्ग टाइम में रहता है, मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में उसके लॉन्ग टाइम तक रहता है। अभी आजकल आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं पता नहीं, यूट्यूब पे जो भी आजकल पोएम्स आती है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग 6th ऑनवर्ड सीखते हैं, वो कॉन्सेप्ट पे वो लोग पोएम्स बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। सोचो, जैसे प्लैनेट्स कौन से हैं, हम लोग कब सीखते हैं, 8th 9th 6th ऑनवर्ड सीखते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की पोएम्स आ रही है, प्लैनेट्स के नेम्स आ रहे हैं उसमें। क्यों आ रही है? ताकि इस एज में जो बच्चा ये पोएम्स के माध्यम से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चला जाता है, और वो आगे जब 8th या 9th क्लास में ये सब पढ़ेगा तो हमें लगता है भूल जाएगा, लेकिन नहीं भूलता, बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज होती है। और मानो किसी बच्चे को इस एरिया में इंटरेस्ट हो, इस टेक्नोलॉजी में, प्लैनेट्स वगैरह में, स्टडीज में इंटरेस्ट है, तो ये शुरू से ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है बच्चा, है ना। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है, केवल राइटिंग इतना जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट लर्निंग भी बहुत जरूरी है ना। वर्ड, वोकैबुलरी, साउंड्स और कॉन्सेप्ट्स, है ना, ये भी बहुत। जैसे मैंने एक वर्कशीट दिखाई थी, 2-3 बार मैंने शायद ऑनलाइन वीडियो में भी मैंने 3 वर्कशीट्स दिखाई थी। क्या आप लोगों ने इसको बनाया था, घर में ड्रॉ वगैरह किया था? हाँ मैम, ड्रॉ कर रहे थे। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, अब हमने रेक्टेंगल शेप सिखाया था, रेक्टेंगल शेप में कौन सी चीजें होती है वो हमने उसमें पिक्चर्स में दिखाई थी। अब आपको घर में कैसे टेस्ट करना है अपने बच्चे को, आपने ये दे दिया कोई भी चीज, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसका, कि आपने ये दे दिया, अब इसको देख के क्या बच्चा बता पा रहा है कि ये रेक्टेंगल शेप में है? अगर बच्चा ये बता पा रहा है तो बच्चे को शेप अच्छे से समझ में आ गया है ना, मेरी बात समझ लो। जैसे मैंने उसको ये अपना बैंगल आप अपना बैंगल दिखा, अगर बच्चा इसको देख के समझ रहा है कि ये सर्कल शेप में है, इसका मतलब उसको शेप अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। जब ये बच्चा रिलेट करना सीख जाता है, अगर वो कुछ भी देख लेता है, केवल आप ड्रॉ करके उसको मैच करना मत सिखाइए, रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी वो मैच कर रहा है क्या। अगर वो कॉपी देख लेता है तो उसकी साइड्स देख के वो समझ जाता है कि हाँ ये 2 छोटी है और बराबर है, और ये 2 लंबी है और बराबर है, क्योंकि इसको वो स्क्वायर भी बोल सकता है। लेकिन ये कंपैरिजन उसको करना आना चाहिए कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, सेम होती है, रेक्टेंगल में सेम नहीं होती, ऊपर नीचे वाली सेम और साइड में जो है वो सेम होती है। जब ये कंपैरिजन उसका माइंड अपने आप करने लगता है विदाउट योर हेल्प, आपके हेल्प के बिना, इसका मतलब उसको वो शेप बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तभी आप आगे वाले शेप पर जाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। हम क्या करते हैं, हाँ ये उसने पहचान लिया, ठीक है इसको, लेकिन हम उसको रिलेट करके भी देखना जरूरी है कि घर में जो भी चीज ट्रायंगल शेप में है या सर्कल शेप में है ना, या उसको इकट्ठा करके रख दो एक डब्बे सामने उसके, कि अब तुम छाटो इसमें से ट्रायंगुलर शेप में कौन सी चीजें, उनको अलग करो, सर्कल वाली इधर अलग करो, स्क्वायर शेप में उनको अलग करो। ये भी कर सकते हैं, वर्कशीट्स भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। मैंने एक शेप्स की भी वर्कशीट शेयर की थी जिसमें हैंगर दिखाया, तो आपको अगर ड्रॉ करने का भी टाइम नहीं है तो हैंगर आपके सबके घर में होगा, तो हैंगर या फिर ऐसे बेटा अपने घर में देखना ट्रायंगल शेप में आपको क्या क्या दिख रहा है, और जानबूझ के आप थोड़ा सा बाहर निकाल के भी रख दो पहले से ही, ताकि उसको बहुत अंदर ढूंढना पड़े, और फिर वो ढूंढ के जब लाएगा तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप क्लैप करोगे उसके लिए, आप उसको बोलोगे वाह वेरी गुड, तो वो और मोटिवेट होगा और लर्निंग के लिए तैयार होगा, ठीक है ना जी मैम। कॉन्सेप्ट लर्निंग इसी एज में बहुत अच्छे से होती है। हम सोचते हैं ये तो अभी बड़ी एज में सीखेगा, अब ये गया, अब ये आ गया कि इस एज में बच्चा जो सीखेगा
वो उसका मतलब आगे जाके उसको फायदा देता है, हमें लगता है वो भूल जाता है, नहीं भूलता, उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो फिट रहता है। तो कॉन्सेप्ट्स पे, वर्ड्स पे, साउंड्स पे अभी जोर देना है, ना कि राइटिंग वर्क के लिए, ठीक है। और जैसे कल कुछ ने पूछा भी था, जैसे आपने पूछा था शायद, है ना, तो मैं आज कॉपी भी लाई थी, मैंने कहा आज आपको दिखा दूंगी मैं। जैसे ये कॉपी है, तो इसमें आपको 4 लाइंस दिख रही है, 4 दिखाई दे रही है आपको, सबको कॉपी दिख रही है? जी मैम। दिख रही है ना। तो जैसे ये रेड लाइन सबसे ऊपर में या पिंक लाइन सबसे ऊपर में जो है, यहाँ पे आपने डॉट लगाया एक के लिए। स्केच पेन का इस्तेमाल आप भी कर सकते हो, आपको दिख रहा है? जी मैम। मैं प्लेन पेज ले लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने, मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ डॉट, ताकि आप सबको दिखाई दे, आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। बच्चे को बोलना है जहां भी मैं रेड डॉट लगाती हूँ वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगर मानो आपको ए सीखना है तो मैं अब जब हम सिखाते हैं लिखना तब भी हम बोलते जाएंगे, पहले डॉट्स लगा देंगे फिर हम बोलते जाएंगे साथ में। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले तो आपको यहाँ पेंसिल रखनी है, one slanting line, another slanting line and in between slipping line। आपको उस लाइन का बार बार बोलना है, आपको भी जैसे हम वीडियो में बोलते हैं वैसे आपको भी बोलना है, क्योंकि लाइन उसके लिए बहुत नई चीज है, वो नहीं जानता ये स्लैंटिंग लाइन होती क्या है। लेकिन आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार उसके माइंड में वो चीज जाएगी, वो समझ जाएगा, ठीक है ना। जितने भी बच्चे राइटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चा लिखता नहीं है, डॉट्स लगाने पड़ेंगे। डॉट्स लगाने को थोड़े दिन आपको ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम करना पड़ेगा, जिससे कि वो धीरे धीरे सीख जाएगा। और ये लास्ट वाली लाइन है, इसमें कुछ नहीं डॉट आता है अभी, मतलब बाद में हम कर्सिव जब सीखेंगे, कर्सिव राइटिंग, तब यहाँ तक आते हैं कुछ लेटर्स, एफ है ना, जी वगैरह, काफी सारे लेटर्स इस राइटिंग में टच करते हैं। लेकिन अभी जब हम प्रिंट लेटर्स सीख रहे हैं, प्रिंट कैपिटल, तो वो ये लाइन में नहीं आते, इस लाइन तक आते नहीं अभी शुरू में, है ना, ये लाइन खाली रहती है। ये बाद में जब कर्सिव लेटर्स सीखेंगे तो लेटर्स, कुछ कुछ लेटर्स इस लाइन को भी टच करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चाहूंगी कि जो बच्चे लिखने में परेशान करें उनको डॉट्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गलत लाइन से लिखेगा या गलत तरीके से लिखेगा तो वो भी उसका, जो गलत सीखेगा वो भी उसका लॉन्ग टर्म रहेगा। फिर जैसे किसी शब्द को यदि उसने गलत बोलना सीखा, अभी प्रोनाउंसिएशन उसका गड़बड़ हो गया, तो वो वही सीखेगा, उसको करेक्ट करने में बहुत टीचर को भी मेहनत पड़ेगी बाद में। इसलिए प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है बच्चे के, है ना। कई बच्चे पैरट को पैरोट बोलते हैं, पैरोट। अब ये पैरोट जब स्कूल आके बोलते हैं ना, तो हम कितना भी उनको बताए पैरोट नहीं बोलना है बेटा, पैरट, पैरट। ओ का साउंड उधर नहीं आना चाहिए, वहां पे ओ का साउंड चेंज है, भले स्पेलिंग में ओ लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन वहां पे साउंड अलग है, पैरट, है ना। तो जब हम ही गलत बोलेंगे तो बच्चा उसको पकड़ेगा और फिर उस करेक्शन करवाने में बहुत फिर बाद में परेशानी होती है। लेकिन अगर हम सही बोलेंगे तो बच्चा सही सीखेगा और वो उसका फिर लॉन्ग लाइफ रहेगा, फिर आपको बाद में कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद दूसरों को बताएगा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, ये हो जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से उस वर्ड को बोल रहे हैं, तो वो वैसे ही कैच कर लेता है बच्चा। एक तो ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से, अभी छोटे बच्चे इससे बहुत ज्यादा सीखते हैं। आप कैसे करें, बोलते हैं ना कि हम मोबाइल लेके दिन भर बैठे रहेंगे तो बच्चा भी मोबाइल लेगा ही लेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि हम भी बुक्स पढ़ेंगे उनके सामने तो वो भी बुक्स लेना सीखेंगे। तो अभी राइटिंग पे बहुत ज्यादा जोर कोई भी ना डाले, बस ये है कि लेटर्स लिखना सीख जाए। और हम तो बहुत आराम से चल रहे हैं, अभी तो हम चाह रहे हैं स्कूल खुलने तक इनको प्रिंट लेटर्स भी आ जाए तो भी बहुत है, प्रिंट कैपिटल लेटर्स, क्योंकि कर्सिव सिखाने में और मेहनत है, कर्सिव सिखाना और थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है बच्चों के लिए। तो हम इसलिए आराम से जा रहे हैं, मानो कि तब तक स्कूल खुल जाते तो कर्सिव हम ही सिखा देंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी राइटिंग वर्क में नहीं, मैं अभी स्ट्रेस कर रही हूँ कि वर्ड्स बच्चों को आ जाए। कलर्स, आकृति कलर्स तो पहचानती है, मैंने देखा था उस समय उसने व्हाट्सएप वाले वीडियो में वीडियो डाला था, है ना, कलर्स पहचानती है। तो जिनके बच्चे भी कलर्स नहीं पहचानते तो वो भी थोड़ा सा कलर्स के लिए, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है अभी, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइटिंग वर्क आप आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन कॉन्सेप्ट राइटिंग वर्क में जरूरी है अभी, क्योंकि एक बार गलत लाइन तक जाना सीख लिया
फिर उसको आपको ठीक करवाने में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर शुरू से ही सही लाइन तक लिखना सीख गया, अभी डॉट्स लगाने की थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कर्सिव में फिर दिक्कत करते हैं बच्चे, कर्सिव सीखने में टाइम लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लीज मीट योर माइक। हाँ, अविरल की मम्मी, युविका की मम्मी, अनम्यूट योर माइक। हाँ जी, बोलिए। हाँ, उसमें नहीं आया। आप ऐसा करना, कल पहले आप अपनी लिंक से अच्छा, कल जो अविरल की मम्मी की प्रॉब्लम हो रही थी वो मैं आज समझ पाई, शायद नीचे ईमेल आईडी स्विच करना रहता है, वो उन्होंने शायद स्विच नहीं किया था। जब आपको इनविटेशन खुलता है ना, तो नीचे स्विच करके दो, अगर आपके मोबाइल में 2-3 ईमेल खुले होंगे, जैसे अनिका का, अविरल का और युविका का 3 ईमेल होंगे आपके इसमें ना, तो नीचे जाके आपको वहां से चेंज करना पड़ता है स्विच करके, और जो ईमेल आईडी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि वही बच्चे का नाम आ जाएगा, है ना। आपकी आज लिंक नहीं खुल रही है कि लिंक दिखाई नहीं दे रही, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, खुल नहीं रही है वो। लिंक दिखाई दे रही है आपकी? है उसमें नहीं आई। लिंक आई है? इनविटेशन आया है ना आपको? इनविटेशन आया है ना? आज का इनविटेशन आया है? इनविटेशन नहीं आया है, जबकि युविका का नाम तो है उसमें। आया है? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, गूगल मीट का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, उसके बगैर नहीं होगा। गूगल मीट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, तभी वो मीट में कनेक्ट कर पाए, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। हाँ, जितने भी पेरेंट्स आपके पहचान में हैं, इनको अगर ये दिक्कत जा रही तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। गूगल मीट का ऐप फोन में होना जरूरी है, वो अपने आप डाउनलोड कर लेता है। वैसे जैसे ही आप कनेक्ट करने जाते हो ना, पूछता है आपसे कि गूगल मीट का ऐप डाउनलोड करना है आपको, आप ओके करोगे तो वो अपने आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेता है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको आपको करना पड़ेगा, उसके बिना कनेक्ट नहीं होगा। गूगल मीट का ऐप जरूरी है। आप पूछिएगा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। युविका को कैसे शेप्स वगैरह पहचान लेती है, कलर्स वगैरह पहचान लेती है? हाँ, कर लेती है, पहचान लेती है। पहचान लेती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी युविका की भी स्पीच क्लियर नहीं है ना शायद? युविका के मैंने पोएम्स वगैरह सुने थे पहले, स्पीच अभी उसकी क्लियर नहीं है ना अभी। हाँ, जितना पोएम्स बोलेगी उतना अच्छा रहेगा उसके लिए ना, पोएम्स जितना गाएगी। जैसे मैंने एक पोएम सिखाई थी अपने इसमें ऑनलाइन क्लास, इसमें वीडियोस में, वी से थैंक यू, वी से, जो अभी आपको बुक भेजी उसमें भी उसका है पेज, वी से थैंक यू, वी से प्लीज एंड एक्सक्यूज मी व्हेन वी स्नीज। ये मैंने 2-3 इसमें सिखाई थी, 2-3 बार सिखाई थी, ताकि बार बार बच्चा इसको बोले। और छोटी पोएम है, ज्यादा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं। पोएम्स सारे बच्चे सीख रहे हैं ना? पोएम्स तो बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? हाँ, सिखाते हैं ना। क्योंकि पोएम्स आना भी बहुत जरूरी है। पोएम्स से क्या, वो नए नए वर्ड्स सीखेंगे वो, और क्योंकि ट्यून में गाते हैं तो बच्चे को मजा आता है। फिर आपको कुछ पूछना है फिर अविरल की मम्मी? अविरल की मम्मी नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा कुछ पूछना है आपको? आवाज कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से, अभी तक आप कट रही है आवाज बीच में। अभी आपने जो ये सुन ही नहीं है। अभी तक तो आपने सिखाया है, वो सिखाया अभी तो कंफर्म है, जो मतलब क्लियरली कर लेता है अभी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, आप कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अधिराज की मम्मा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हाँ, पूछिए अधिराज की मम्मा। साई राम पूछिए। अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा।
अधिराज का डेवलपमेंट कैसा है, क्या क्या कर रहा है, शेप्स वगैरह पहचान रहा है, कलर्स? सारे आते हैं उसे। वो कुछ अलग बर्ड स्केच कर रहा है, जैसे जो आसपास उनका कल मुझसे कह रहा था, मैंने उसकी टी शर्ट निकाली तो मुझसे कह रहा है डिसाइड कर लो कौन सा हाथ ऊपर करवाना है, ये वाला या ये वाला। मतलब उस अपनी डिक्शनरी वो खुद तैयार कर रहा है। नहीं, बच्चे अपने आप ही देख देख कर बहुत सारी चीजें सीखते हैं हमसे। ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी चीजें सीखते हैं बच्चे, है ना। तो हम जितने वर्ड्स खुद बोलेंगे, जैसे अभी हिंदी उनको अच्छे से आ रही है तो आप इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जैसे आप प्याज की जगह आप अनियन बोलना शुरू कर दो, जितना हम बोलेंगे उतना उनके कान पे जाएगा, उतना वर्ड्स वो और अच्छे से। अभी तक हम लोग प्याज बोले थे, अब उनको प्याज आने लग गया, तो अब आप इसको रोक के अनियन, जाओ बेटा एक अनियन लेकर आओ। पहले दिन कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरे दिन अनियन यानी प्याज होता है, इतना क्लियर कर दिया, दूसरे दिन ले आएगा, तीसरे दिन, चौथे दिन हो सकता है वो खुद बोलना सीखे इसको कि प्याज का मतलब अनियन होता है। तो अनियन जो आप इतने दिनों से बोल रहे हैं, तो वो खुद बोलने की उसको कोशिश करे, तो वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। अब हिंदी हमको कभी उनको सिखानी नहीं पड़ती, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो शब्द उनके कानों में पड़ते, वो सीख जाते हैं अपने आप। हमने कभी बैठ के उनको थोड़ी बोला ये आलू ये होता है, ये प्याज ये होती है, या तुम्हारा हाथ कहाँ है। लेकिन इंग्लिश में हमको एफर्ट्स डालने पड़ते क्योंकि हम उसको बोलते नहीं है। तो अब हाथ की जगह आपने बोला हैंड, अपना हैंड ऊपर कर लो, है ना। जैसे आप कह रहे हो डिसाइड कर लो, डिसाइड, अब ये डिसाइड शब्द उसने कहाँ से सुना, कहीं ना कहीं आपके मुंह से सुन लिया होगा। मतलब उसको ये समझ में आ गया डिसाइड का मतलब तय करना होता है, ये उसने समझ लगा है ना, तभी तो उसने इस्तेमाल किया कि तुम डिसाइड करो तुम्हें मैं कौन सा हाथ ऊपर करूं। तो जैसे उसने डिसाइड इतना डिफिकल्ट वर्ड सीख लिया है, तो बाकी सब तो बहुत आसान है। और शेप्स वगैरह रिलेट कर पाता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये मोबाइल अगर हम जैसे अपन खेलते खेलते भी पूछ सकते हैं, कोई भी चीज ले ली हाथ में कि बेटा ये चीज बता ना कौन से शेप में, 4 शेप्स तुम सीख गए उसमें, तो ऐसे वो बता पाता है कि ये रेक्टेंगल शेप में है। मुझसे कह रहा था मेरी तो तुम्हारी जो नाक है ना वो शायद सर्कल है, नहीं मेरी तो ट्रायंगल है ना। चलो बहुत अच्छा। रिलेट ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स है उसके शेप्स को वो पहचाने। शेप्स सीखने का मतलब यही है कि वो उस चीज को रिलेट कर पाए, केवल ये नहीं कि सिर्फ मैच करने के लिए है ना, या जब हम एग्जैक्ट शेप ड्रॉ करके दिखा तभी पहचाने, ये नहीं है। वो जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनके साथ उसको रिलेट कर पाए, ये मेन उसका पर्पस है। अब लिखने के लिए लिखना स्टार्ट करवाया आपने अधिराज को? नहीं, लिखना मैं नहीं कर पाई, मैं बिजी हूँ अभी 2-3 और स्कूल में, तो उसके बाद ही फिर मैं उसको लिखना स्टार्ट करवा पाऊंगी। जब भी आप उसको करेंगे आपको लग रहा है कि वो कलर वगैरह अच्छे से कर रहा है, जैसे बीच में आपने बोला था कलर में आ गया ना इम्प्रूवमेंट, अब उसकी आ गया ना, तो अब अगर आपको लग रहा है कि उसकी ये ग्रिप अच्छे से हो गई है तैयार, तो आप उसको पेंसिल पकड़ा लो। अगर आपको लगता है अभी भी उसकी ग्रिप अच्छे से तैयार नहीं है, अभी भी वो कलर अच्छे से टाइट नहीं होल्ड कर रहा है, तो मत पकड़ना, है ना। अभी भी उसको और कलर करने दो। पेंटिंग, वाटर कलर्स के साथ पेंटिंग भी बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि मोटा ब्रश ले लीजिए और आपके घर में दीवार पे कहीं भी पेपर चिपका दीजिए, चाहे प्लास्टिक के ऊपर, जिससे कि दीवार ना खराब हो जाए। मैंने तो अपनी बेटी को नीचे पेपर बिछा देती थी और उसपे वो जैसे चाहे एक एप्रन लगा दिया जिससे कि कपड़े नहीं खराब होते उनके, फिर और 2-4 कलर्स रख दिए, जितना तुम्हें चाहिए उतना चलाओ तुम, जैसी मन मर्जी तुम्हें। ये जब बच्चा इसको ये सब चीजें होल्ड करता है ना, अपने आप उसकी ग्रिप आ जाती है फिंगर्स की। और आपको यदि लगता है अभी भी वो कलर अच्छे से नहीं पकड़ता है, तो आप पेंसिल मत पकड़वाना उसको, अभी लिखने की कोई जल्दी नहीं। जब ये ग्रिप अच्छे से हो जाएगी वो खुद पेंसिल पकड़ेगा, वो खुद कहेगा मम्मा मुझे कॉपी में लिखना है, या खुद आके कहेगा वो कि मुझे कॉपी में लिखना है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कलर नहीं अच्छे से हो रहा है इसका, या कलर ठीक से नहीं पकड़ रहा है टाइट, तो अभी आप उसको थोड़ा सा रोक लीजिए राइटिंग वर्क को, और आप कलर, पेंटिंग, आटा दे दीजिए, उसे आटे को मल के उसको कुछ जो बनाए। वो क्रिएटिव बहुत है, मैंने देखा उसको हाथ से करने वाले काम बहुत पसंद है ना। तो उसको आटा दे दीजिए, या क्ले से बढ़िया आटा दे दो, क्ले भी मिलता है मार्केट में आजकल, कलरफुल क्ले मिलता है, उससे चीजें बना दे। बच्चे को जो बनाना है करने दो। छोटे चकला बेलन आते बच्चों वाले, उस पे उसको बेलने दो खूब अच्छे से। डेवलप होगा ना, खुद कहेगा आपसे मम्मा मुझे ना कॉपी में लिखने का मन हो रहा है। थोड़ा क्या होता है, स्कूल आते बच्चे तो एक दूसरे को देख के भी उनको मन होता है
घर में हाँ, तो ये होता है ना कि जिनके घर जॉइंट फैमिलीज है उनको एक फायदा है, हाँ, वो अपने बड़े भाइयों को लिखते देखते हैं ना, तो उनको हाँ। मन मैं भी लिख लूं। और जो हाँ। थोड़ा सिंगल फैमिलीज है उनमें क्या उनको कोई देखता नहीं है, तो उनका मन भी, स्कूल में आने का एक फायदा ये है कि बच्चे एक दूसरे को देख देख के बहुत कुछ सीख लेते हैं। जॉइंट फैमिलीज में भी है कि बच्चे एक दूसरे को देख देख के सीख लेते हैं। ठीक है, जी, थैंक यू ऑल। ओके। ओके, वी विल डू शांति पाठ। शांति शांति शांति। अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे। जी, आप मीट छोड़ सकते हैं सभी। साई राम। साई राम।